सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं। और अच्छे काम कौन से हैं, आज हम दोहरा लेते हैं। सबसे पहले, क्या आपने नमाज़ पढ़ ली है? क्या आपने कुरान का सबक पढ़ लिया है? क्या आपने अपने स्कूल का काम कर लिया है? क्या अगर किसी बड़े ने आपको कुछ कहा है तो वो काम आपने मुकम्मल कर लिया है? और अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो वो भी आपने कर ली है? और जिस जगह बैठकर आप कहानी सुन रहे हैं वो जगह भी साफ़ सुथरी है। अब मज़ा आएगा कहानी सुनने का। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और ऐसे शख्स की कहानी जो ये समझता था कि ये दुनिया कभी ख़त्म नहीं होगी और हम हमेशा हमेशा यहीं रहेंगे। भला ऐसे कैसे हो सकता है? अलावा अल्लाह ताला के हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। सुनते हैं, ये कहानी हमें सुनाई है अल्लाह ताला ने 20वें सिपारे में। 20वें सिपारे में 2 कहानियाँ मौजूद हैं। एक सूरत अल-क़सस, क़सस का मतलब कहानियाँ, और दूसरी सूरत अल-अंकबूत। अंकबूत कहते हैं किसको भला? मकड़ी को। और अल्लाह ताला ने आखिर मकड़ी का कुरान में क्यों ज़िक्र किया है, ये हम सुनेंगे। आज हम सुनते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कहानी सुनाई थी एक ऐसे शख्स की जो ये समझता था कि दुनिया कभी ख़त्म नहीं होगी। उसका नाम था क़ारून। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। अल्लाह ने उसको इतनी दौलत दे रखी थी कि उसके ख़ज़ानों की चाबियाँ कई ताकतवर आदमी मिलकर भी बड़ी मुश्किल से उठा सकते थे। उसके बहुत से नौकर चाकर थे और रहने के लिए आलीशान महल था। इस तरह वो ठाठ से ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय वो कहा करता था कि ये मालो दौलत सब कुछ मैंने अपने इल्म और अपनी अक्लमंदी और जहानत के ज़ोर से हासिल किया है। मगरूर होने के साथ वो बहुत ही कंजूस और जालिम भी था। किसी गरीब और मोहताज को 1 पैसा तक नहीं देता था। अगर कोई भूला भटका अपनी ज़रूरत से मजबूर होकर उससे कुछ मांगने चला जाता तो उसको धुतकार कर और धक्के देकर बुरा भला कहकर अपने महल से निकाल देता था। फ़िरौन से मिलकर वो अपनी कौम के लोगों पर तरह तरह के जुल्म भी ढाता रहता था तो वो बनी इसराइल का ही, मगर चूँकि बहुत अमीर था इसलिए फ़िरौन ने भी उसे दोस्त बना रखा था। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि अपनी दौलत पर घमंड ना करो, लोगों पर जुल्म करना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। तुम्हें चाहिए कि इस मालो दौलत में से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है अल्लाह की राह में भी खर्च किया करो। ये नेकी मरने के बाद तुम्हारे काम आएगी। जिस तरह अल्लाह ने तुम्हारे पर एहसान किया है, तुम्हें इतनी दौलत दी है, इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है, इसी तरह तुम भी उसके बंदों पर एहसान करो। गरीबों और बेकसों के काम आकर उनकी दुआएं लो। और इस दुनिया में किसी ने भी हमेशा के लिए नहीं रहना, बेहतर है अपने आखिरत के लिए काम करो। क़ारून ने बड़े गुरूर से उनको जवाब दिया, जाओ जाओ अपना काम करो, ये दौलत मैंने अपनी अक्लमंदी और जहानत से जमा की है, दूसरों को इसमें से क्यों कुछ दूँ? मुफ्त का माल नहीं है ये।
یہ جواب دیتے وقت قارون اللہ کو بالکل بھلا بیٹھا اور یہ خیال نہ کیا کہ وہ بڑے زور اور قدرت والا ہے اور اس سے پہلے وہ ایسے بہت سے ناشکرے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو بہت مال و دولت اور نوکر چاکر رکھتے تھے۔ ایک دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے محل سے نکلا۔ دنیا کے کچھ لالچی لوگ اس کی شان و شوکت دیکھ کر کہنے لگے، قارون کتنا خوش قسمت ہے، کاش ہمیں بھی خدا اتنی دولت دیتا جتنی اس کو دی ہے، مزہ ہی آ جاتا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ اور علم کی دولت بخشی تھی وہ ان بے وقوفوں سے کہنے لگے، تمہاری عقل پر افسوس ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ایمان اور اچھے کاموں کا بدلہ جو اللہ کے ہاتھ سے ملے گا وہ قارون کے اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جس کی تم خواہش کر رہے ہو۔ قارون پر کسی کے سمجھانے بجھانے کا کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی دولت اور غرور میں مست رہا۔ کرنا خدا کا، ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ ایسے ہی شان و شوکت سے اپنی مال و دولت کے ساتھ چل رہا تھا، زمین پھٹی اور قارون اپنے محل سمیت اس میں دھنس گیا۔ اس وقت نہ دولت اس کے کام آئی، نہ نوکر چاکر ہی کچھ مدد کر سکے اور نہ اس کی ذہانت اور تدبیر اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکی۔ قارون اپنی دولت سمیت، اپنے محل سمیت، اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سمیت زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ اب وہ لوگ جو یہ خواہش کرتے تھے کہ وہ قارون کی جگہ ہوتے کہنے لگے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں قارون جیسا نہ بنایا، ورنہ آج ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو قارون کا ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے خیالات سے اور ایسی دولت سے بچا کے رکھے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔